Oh my god, man. I don't even know what to say to you guys right now. I don't even know how to review this World Cup. ये जो रोलर कोस्टर रहा है 2022 का सफ़र हम सारों का पाकिस्तान टीम के साथ, ये अब सेमीफाइनल की रुख पे पहुंचने वाला है। और किस तरीके से अपनी मेहनत तो थी टीम की, लेकिन बारिश, मिराकुलस विक्ट्री नीदरलैंड की ओवर साउथ अफ्रीका, और उसके बाद नेट रन रेट जमा कर करके हम धक्के मार मार के गाड़ी हमारी पहुंच गई है पहाड़ के ऊपर। हम पहुंच गए हैं उस सेमीफाइनल में। बहुत देर से मैं पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ और कई सालों से मैं स्पीचलेस नहीं हुआ, लेकिन एट दिस टाइम आई हैव नथिंग टू से टू यू गाइज एक्सेप्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस और बैक दिस टीम, और इंशाल्लाह अब वर्ल्ड कप ज़रूर हमारे पास ही आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन होना, सिर्फ फ़ैन होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये टीम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाती है जो कोई और टीम अपने फैंस को नहीं दिखाती, और इस टीम के ऊपर एक पाकिस्तान क्रिकेट शो करना इससे भर के भी चैलेंज है। आप लोगों के सामने आके इमोशंस दिखाना ऐसी हरकतों के बाद, जिम्बाब्वे से हार जाने के बाद, साउथ अफ्रीका को हराने के बाद, इंडिया से आखिरी कुछ बॉलों में हारने के बाद, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में ही होता है सारा। ऑनेस्टली आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, और ये वर्ल्ड कप में आप सब के लिए कई वीडियोस बनी हैं। कोशिश की गई थी कि कंसिस्टेंसी के साथ हर मैच को कवर किया जाए, और अभी तक हर पाकिस्तान का मैच कवर हुआ इस वर्ल्ड कप में। तो अब सेमीफाइनल आ गई और फाइनल, तो वी हैव 2 more मैचेस टू गो गाइज, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, थैंक यू गाइज सो मच फॉर द सपोर्ट ऑन द चैनल इस T20 वर्ल्ड कप सीज़न में, और थैंक यू फॉर द न्यू सब्सक्राइबर्स हु जॉइंड द चैनल। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड गेट दूसरा व्यू टू अप टू 3000 सब्सक्राइबर्स। हम पहुंचने ही वाले हैं, तो आपका सपोर्ट बहुत ही वैल्यूबल होगा। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब बात करते हैं मैच के ऊपर। आई वांट टू स्टार्ट विद नीदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका बिकॉज दिस वाज द बिग मैच। अगर ये रिज़ल्ट हमारे हक़ में ना आता तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कोई मायने नहीं रखता था, और दोनों टीमें बहुत ही मतलब जज्बे के साथ ना खेलती। जो मैच हमें मिला है, ये दोनों मैचेस जो हमें मिले, टॉप क्रिकेट मिली। नीदरलैंड्स ने दिखाया कि एसोसिएट नेशंस में वो एबिलिटी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक स्पेसिफिक मोमेंट पे लेके जाना चाहता हूँ इस मैच पे, क्योंकि आप सब ने मैच देखा होगा आई एम श्योर। वो मोमेंट था जब वैंडर मर्व ने कैच पकड़ा था, अ स्कायर रनिंग बैक, स्लाइडिंग, डाइविंग, रनिंग बैक एंड कैचिंग द बॉल। मैंने ऐसा कैच कभी भी नहीं देखा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द सेमीफाइनल्स मैं बोलूँगा दिस वॉज द ग्रेटेस्ट कैच आई एवर सीन। यार दिल खुश कर दिया उस बंदे ने। इज़ रियली ओल्ड, आई बिलीव वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले खेलता था, जहाँ तक मुझे नाम से मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ गया था। आई बिलीव अफरीदी ने छक्के मारे थे 2009 की T20 वर्ल्ड कप में। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन आई थिंक दैट वाज द गाय। तो वैंडर मर्व और बाकी जो उनके बॉलर्स थे, उन्होंने दिखाया फील्ड के अंदर कैसे टारगेट को डिफेंड करते हैं। बैट्समैन ने उन्होंने रन्स बना दिए, और उसके बाद जिस तरीके से फील्डिंग की नीदरलैंड्स की टीम ने, जिस तरीके से बॉल को अटैक किया, यार क्या फील्डर्स हैं उनकी टीम के। तो खैर आखिर में 19 रन चाहिए थे 4 बॉलों पे, और उसके बाद शायद 3 बॉलों पे चाहिए थे, और फाइनली पता चल गया साउथ अफ्रीका नहीं कर सकेगा, और आखिर में नीदरलैंड्स जीत गया अपना। उन्होंने स्पॉट कंफर्म किया अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए, और प्लस पाकिस्तान को चांस दिया कि वो बांग्लादेश को हराएं, और ना सिर्फ नीदरलैंड्स का स्पॉट कंफर्म करें बल्कि अपना स्पॉट भी कंफर्म करें इन द सेमीफाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2022। और कैसे करना था? उनका मैच होना था बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश हैड ऑल टू प्ले फॉर। मैं आपको याद दिलाते चलूँ कि हम सारों को लगता था क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, लेकिन हम गलत थे। असल क्वार्टर फाइनल था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। इट इज़ क्रेजी हाउ द वर्ल्ड टर्न्स।
और जिस तरीके से बांग्लादेश ने शुरू किया, विकेटें उनकी नहीं गिरी ऊपर से, उन्होंने पहली बैटिंग की और थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा था पाकिस्तान, स्पेशली क्योंकि शादाब लेफ्ट आर्मर्स को बॉलिंग करा रहे थे। शादाब ने कैच भी छोड़ा था अर्ली ऑन। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक बार फिर नज़र आया कि प्रेशर में क्रैक कर रहा था। एक तो है ही बहुत प्रेशर टीम के ऊपर, प्लस जिस तरीके से फील्डिंग हुई, ना सिर्फ वो कैच ड्रॉप बल्कि जो रन आउट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ थी। आप सबको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में जो ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उसके अंदर रोहित शर्मा का रन आउट मिस किया था पाकिस्तान। आई बिलीव फ़खर जमान हु मेड द थ्रो, गलत एंड फेंका था। ऐसी हरकत की थी इस बांग्लादेश के मैच में, गलत एंड बॉल फेंकी। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बांग्लादेश की टीम थी, उन्होंने बहुत गलतियाँ की थी इस मैच में, इंक्लूडिंग लूजिंग देयर टेम्पर एंड हैविंग नो कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस एंड इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द गेम। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इट कॉस्ट देम। अगर कोई बड़ी टीम होती और आपने वो रन आउट मिस किया होता तो दे वुड हैव मेड यू पे। तो बस ये मुझे टेंशन है थोड़ी, पाकिस्तान टीम की प्रेशर सिचुएशंस में वो उस तरीके से उतना डिलीवर नहीं करे, कैच ड्रॉप रन आउट्स ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इस मैच के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी 4 विकेट्स एंड माय गॉड इज़ ही बैक? नॉट रियली, लेकिन ही इज़ ऑलमोस्ट बैक। और जो बात है कि 140 हमने देखा है कि उनकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती रही है मैच बाय मैच, बल्कि इस बार हमने देखा उनकी लेंथ भी बेहतर हुई है। उन्होंने बहुत फुल कराने की कोशिश की थी पिछले मैचेस में, यॉर्कर के लिए वो जाते थे, थोड़े ग्रीडी हो रहे थे, पेस उतनी नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे पुल की है और उसकी वजह से अब डॉट्स भी हो रही हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू पिक अप दोज विकेट्स। और ऐसी शाहीन ने इस बार 4 विकेटें ली हैं। तो बस मैं बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी एंड दे केप्ट बांग्लादेश डाउन। और उसके बाद बस मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जो शाकिब उल हसन का जो रिव्यू था, शाकिब उल हसन का रिव्यू था बैटिंग में, वो भी बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। एम्पायरिंग बहुत कंट्रोवर्शियल रही है इस वर्ल्ड कप में। और शाकिब उल हसन का रिव्यू असल में नॉट आउट था, लेकिन एम्पायर ने आउट दे दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द वे क्रिकेट गोज़। मुझे समझ नहीं है कैसी डिसीजन थी वो, लेकिन आई रियली फेल्ट उसके बाद शाकिब ने भी थोड़ा उससे कंपोजर अपना रखना चाहिए था ऑन द फील्ड एज कैप्टन। देयर वाज अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस व्हेन ही रियली लॉस्ट इट, थ्रोइंग हिज कैप हियर एंड देयर। क्वार्टर फाइनल में ऐसे नहीं होता। और प्लस आपने वो स्टेटमेंट भी दी थी पहले कि बांग्लादेश जीतने नहीं आया, तो आई गेस आप उधर क्या कह रहे थे। बांग्लादेश करते करते अपने टारगेट पे पहुंच गया, लेकिन एक बिलो पार स्कोर था और पाकिस्तान ने सेंसिबल क्रिकेट खेलनी थी इस स्कोर को चेस डाउन करने के लिए। बाबर और रिजवान आ रहे थे ओपन करने के बाद फिर, और हम सारों को पता है कि वो टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हम सारों को ये भी पता है कि ये वही 2 प्लेयर हैं जो कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को व्हेन द होल टीम वाज आउट ऑफ फॉर्म इन द लास्ट ईयर 2 years। और उसके बाद फिर हम सारों को एक्सपेक्टेशंस थी इस बार वो फॉर्म में वापस आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने स्पेसिफिकली खेला, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ही कुडंट यूटिलाइज द पावर प्ले एट ऑल। आई अंडरस्टैंड कि आप ये विकेट बचाना चाह रहे हो, आपको पता है कि स्कोर कम है, आप प्रेशर नहीं देना चाह रहे मिडिल ऑर्डर पे, लेकिन आपको ज़रूरत है कि थोड़े रन्स बनाओ, फिर भी बैट बॉल्स को स्कोर करो। और उसके बाद जब आपने एक्सेलरेट करने की कोशिश की, जब ऑलमोस्ट 10 ओवर में सिर्फ 50 रन बने थे, जब आपने एक्सेलरेट करने की कोशिश की उसके बाद बाबर, तो आपकी हर शॉट मिस हो रही थी, बल्ले को बॉल ही नहीं, बैट को बॉल ही नहीं लग रही। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब व्हाई आरंट यू कनेक्टिंग। फिर जाके कनेक्ट हुई थी, लेकिन फील्डर्स को चली गई एंड देन ही जस्ट एज्ड वन, टॉप एज्ड वन, ही गॉट आउट। तो बाबर की बहुत टेंशन है। और यही बात कर लेते हैं कि क्या बाबर को ओपनिंग करनी चाहिए रिजवान के साथ, और क्या रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए सेमीफाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि हम सारों को पता है कि ये वीक पॉइंट रहा है पाकिस्तान का। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि मुझे पर्सनली लगता है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि दिस इज़ अ क्रंच मैच। इतनी देर से आपका सेम चीज़ चल रही है, व्हाई वुड यू चेंज एवरीथिंग, प्लस इतना क्लोज टू द सेमीफाइनल। अब बाकी मिडिल ऑर्डर भी डिफरेंट तरीके से देखेगा, अगर ओपनिंग चेंज होगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपने करना है तो मैं यही बोलूँगा, बाबर हैज़ टू कम वन डाउन। रिजवान ओपनिंग से नहीं हटता, दोनों को नहीं हटाना आपने। अगर हटाना है तो सिर्फ एक को हटाना है, और मैं बोलूँगा कि रिजवान के साथ अगर शान आ जाए, दैट वोंट बी अ बैड ऑप्शन बिकॉज राइट लेफ्ट कॉम्बो का। और शान इस वक्त पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, इस इनिंग्स में भी उसने मैच फिनिश किया, और वो ही इज़ नॉट अफ्रेड टू गो फॉर द शॉट्स। बेशक उसको शॉट्स मारनी उतनी अच्छी नहीं आती जितनी आज़म खान को आती होंगी, लेकिन जो कमिटमेंट है इस बंदे की, जो आके उसे पता है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए और वही करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शान ओपन कर सकता है।
और आप मोहम्मद हारिस भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मोहम्मद हारिस अच्छी इंजेक्शन दे रहे हैं पाकिस्तान को इन द मिडल. आई डोंट वांट टू रिमूव हिम अगेन, आई डोंट वांट टू चेंज द ओपनिंग एट ऑल. तो लेट्स जस्ट गो विद द assumption कि द ओपनिंग वोंट बी चेंज बिकॉज आई बिलीव बाबर कॉज द शॉट्स एंड ही इज़ नॉट गोना डू दैट. तो उसके बाद बस आगे चलते हैं. नवाज़ को 1 डाउन भेजा जब आउट हो गया बाबर, एंड दिस वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग टू मी. क्यों भेजा आपने नवाज़ को 1 डाउन? आपके पास सारे अपनी बैटिंग पैडेड है, सारे बैट्समैन पैड है, तैयार हैं बैटिंग करने के लिए, और आप नवाज़ को भेज रहे हो, एक बॉलिंग ऑलराउंडर को जिसको आपने रिसेंटली एक बैटिंग मतलब ज़्यादा उसकी एक्सपर्टीज़ यूज़ करने लग गए हो. पहली बात तो नवाज़ को खेलनी नहीं चाहिए थी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया. उस बेचारे को आपने इस पोजीशन में डाला, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन उसको आपने इस पोजीशन में डाला कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस में आप लेफ्ट आर्म स्पिन करा रहे हो, और ऐसी मतलब MCG पे पिचेस पे, ऐसी पिचेस पे किधर हो सकता है ये? अगर इसकी जगह एक एक्सपर्ट बैट्समैन ही खेल लेता तो आई थिंक बेहतर होता, क्योंकि ओवर तो आप करा नहीं थे उससे. ऐसे भी हुआ था, मैं नवाज़ को बॉलिंग देने लगा था, इनफैक्ट बाबर वापस ले लिया. कमेंटेटर ने बोले ये क्या हुआ है, ही वाज अबाउट टू गिव द बॉल टू नवाज़ एंड ही टुक इट बैक. तो वही बात है कि वाई इज़ ही प्लेइंग. और अगर आपके सारे बैट्समैन तो नवाज़ पहले क्यों आ रहे हैं? क्या वो लेफ्टी है इसलिए पहले आ रहे हैं शाकिब की लेफ्ट आर्म स्पिन को डिफ्यूज़ करने के लिए? बट यू हैड शान मसूद एज वेल हु हैज़ प्लेड एज एन ओपनर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ हिज करियर, हु वुड बी मच वेल प्रोन टू प्ले 1 डाउन एज वेल एंड बीइंग अ लेफ्टी. तो आई डोंट नो हम क्या कर रहे हैं, उधर से ब्रेनलेस डिसीजन थी वो बिल्कुल. एंड आई होप वी लर्न फ्रॉम दिस. नवाज़ को आई डोंट नो किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए. आगे चलते हैं. मोहम्मद हारिस हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी एंड इम्प्रेस्ड एवरी वन हुज़ वॉचिंग हिम. 31 फ्रॉम 18 डिलीवरीज, और आते हैं कोई डर नहीं होता, उठाते हैं मारते हैं. मैथ्यू हेडन ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया था इन द टीम मीटिंग आफ्टर द मैच. उन्होंने बोला कि यार ये जो इसको खौफ नहीं है, जो फियरलेसनेस है जो इमरान खान प्रीच करते थे हर वक्त, ये वो कह रहे थे कि बाकी प्लेयर्स भी देखें, रिजवान देखें, बाबर देखें. रिजवान मुझे काफ़ी डाउन लग रहे थे उस छोटी सी वीडियो में. रिजवान स्माइल नहीं कर रहे आजकल, और जब रिजवान स्माइल नहीं करते तब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है टीम पे, क्योंकि रिजवान सारों को बकअप रखते हैं. तो आई बिलीव कि रिजवान नीड्स टू गेट हिज स्माइल बैक. But other than that, I think Pakistan played really good cricket against Bangladesh. Bowling was tight, or again we have really good players right now. It's just about peaking at the right point in time, and we have done that. और हमारी टीम अच्छे मोमेंट पे जेल हुई है. अगला मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है, और उसके लिए आपको दूसरा रिव्यू मिलेगा. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन व्हेन वो उस वीडियो को पब्लिश किया जाएगा. लेकिन वही बात है कि न्यूजीलैंड को हमने काफ़ी मसले दिए हैं नॉकआउट्स में, वर्ल्ड कप्स में, और बहुत टफ मैच होगा, सिडनी मैच होगा, लेकिन आई बिलीव कि वी हैव अ सॉलिड चांस. एंड इमेजिन इफ यू विन दैट एंड इमेजिन इफ इंडिया बीट्स इंग्लैंड, एंड इमेजिन इफ देयर इज़ अ पाकिस्तान इंडिया फाइनल, द T20 वर्ल्ड कप अगेन. आप सबको याद होगा 2007 का फाइनल, वो स्कूप शॉट मुझे कभी नहीं भूलेगी. क्या ये टाइम है उसे अवेंज करने का? और एक और बात बताता हूँ आपको, जब से ये थोड़ा टाकरा शुरू हुआ था T20 वर्ल्ड कप से 2021 की पाकिस्तान इंडिया के बीच में, पहला मैच पाकिस्तान जीता T20 वर्ल्ड कप में, फिर दूसरा मैच इंडिया जीता एशिया कप में, फिर तीसरा मैच पाकिस्तान जीता एशिया कप में, फिर चौथा मैच इंडिया जीता ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में, और अब पांचवा मैच है. तो ये बारी बारी चल रहा है, और आखिरी मैच है 2022 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, Pakistan versus India. Can we do it? Hopefully India performs well, hopefully Pakistan does well, hopefully both make it, and may the best team win, and inshallah that will be Pakistan. So until next time guys, this is your team, keep supporting it. This is a roller coaster of a ride. This is the T20 World Cup. Until next time guys, I'll take care until next time guys, take care of yourself. You've been watching Dusra View, and I'll see you soon. Assalamu alaikum.